जय हिंद। मैं रवि सिंह आप सभी विद्यार्थियों का हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गुजरात गवर्नमेंट ने 10वीं स्टैंडर्ड के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम में जो हमारा 30% सिलेबस कटा था, उसके बाद हमारे बोर्ड की एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो लगभग ऐसा डिसीजन लिया गया था कि मई में एग्जाम होगा। तो पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, जो न्यू पेपर पैटर्न है वो कल ही के डेट में अनाउंस हुआ है। तो उस न्यू पेपर पैटर्न का ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, फिर से बोलता हूं मैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम तीनों स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न ओनली फॉर 2020-21 यानी सिर्फ 2020-21 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। दूसरी एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि जो 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स हैं उनको मास प्रमोशन दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम तो उनकी भी होगी। नॉन बोर्ड वालों की एग्जाम जो है वो जून में होगी, बोर्ड वालों की एग्जाम मई में होगी। एग्जैक्टली डेट क्या है कंफर्म नहीं है, लेकिन आज के दिन जो हमारे शशांक जी हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के तरफ से जो डेट डिसाइड होने वाला है, वो आज शाम को 6 बजे तक पता चल जाएगा कि कितने तारीख से सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होगा। ओके, चलते हैं हम चैप्टर वाइज यहाँ पर मार्क्स। सबसे पहले आप पेपर पैटर्न देखिए, ये सिर्फ इसी साल के लिए एप्लीकेबल है, इसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो 2 पार्ट में ये वीडियो है। चैप्टर वाइज मार्क्स हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन वाइज देखेंगे पेपर पैटर्न। तो हम सबको पता है साइंस यानी कि विज्ञान में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम कोई भी हो, एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से टोटल 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर को जो है मार्क्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे चैप्टर नंबर 1 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 2 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 3 5 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 4 6 मार्क्स का, 5 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 7 5 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 8 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 9 5 मार्क्स का, 10 6 मार्क्स का, 11वां 5 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 12 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 13 6 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 14 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 15 3 मार्क्स का और 16 3 मार्क्स का। आप ये चैप्टर अभी ये सारे मार्क्स को ऐड हम लोग करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 80 मार्क्स का बन जाएगा। ठीक है, जो न्यू पेपर पैटर्न आया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस भी है, मैं आपको बताऊंगा क्या है। अब जिस चैप्टर में से अथवा वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं उस चैप्टर में तो उतने ही मार्क्स रहेंगे, लेकिन जिस चैप्टर में अथवा वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 में से अथवा वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 6 मार्क्स ओरिजिनल में है और अथवा में अगर क्वेश्चन आता है तो वो 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना। तो ये दूसरे साइड में जो मार्क्स लिखा हुआ है, ये अथवा में अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 107 मार्क्स का पेपर आता है। टोटल पेपर आता है 107 मार्क्स का, जिसमें से हमको सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर लिखना होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 53 होते हैं, जिसमें से हम लोगों को 53 नहीं लिखने होते हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमें कितने क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अभी चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक केमिस्ट्री होता है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री वाले में से है, यानी आपको सबसे ज्यादा केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है केमिस्ट्री वीक होता है, कमजोर होता है, तो वो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दें। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 7 8 9 ये जो 4 चैप्टर है फ्रॉम बायोलॉजी से है, यानी जीव विज्ञान से है, जो 22 मार्क्स का है, 22 मार्क्स का। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन है ना, एक्सक्रेशन, ये सारी चीजें जो हैं 22 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 और 11 जो फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड है। फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड में जैसे ह्यूमन आई वाला चैप्टर हो गया है ना, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला हो गया। दिस ऑल आर रिलेटेड टू फिजिकल फिनोमिना। तो ये दोनों चैप्टर का टोटल मार्क्स है 11 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 12 और 13। ये दोनों चैप्टर जो है फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आता है और मैग्नेटिज्म आता है। तो इस दोनों चैप्टर में से 12 मार्क्स आने वाले हैं। और इसके बाद बचे जो 3 चैप्टर है 14, 15, 16, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है, जो 10 मार्क्स के आने वाले हैं। सबसे कम मार्क्स जो है 14, 15, 16 में से हैं। तो इसमें जो है 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो सेक्शन ए में आ सकते हैं। ओके,
ये पॉइंट को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है ना। तो टोटल 160 मार्क्स का जो है आता है, जिसमें से हमें 80 मार्क्स लिखने होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने पेपर पैटर्न को सेक्शन वाइज यहाँ पे लिखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। बहुत ही ध्यान से समझना। बहुत सारे YouTube चैनलों पर मैंने देखा, लेकिन किसी चैनल पर इस तरीके से डिस्क्रिप्शन में नहीं बताया हुआ है। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। सेक्शन ए में पहले पेपर में क्या होता था कि क्वेश्चन की संख्या 16 होती थी, लेकिन इस बार पेपर पैटर्न में क्या हुआ, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 24 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैविंग 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, तो 24 क्वेश्चन रहेंगे, 24 मार्क्स, यानी सेक्शन ए 24 मार्क्स का है, जिसमें आपको क्या पूछ सकता है, आपको एमसीक्यू पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूछ सकता है, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत पूछ सकता है, जिसमें अगर सेंटेंस गलत है तो उसको सही करके फिर से लिखना भी होता है, तब जाके आपको पूरे 1 मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज आपको 0.5 यानी कि 1/2 मार्क्स ही मिलेंगे। डेफिनेशन आ सकता है कि चलो विद्युत का डेफिनेशन दो, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन दो, रजिस्टर का डेफिनेशन दो, ऐसा डेफिनेशन आ सकता है। फॉर्मूला आ सकते हैं, पर्टिकुलर किसी, जैसे विद्युत का फॉर्मूला बताओ, या फिर किसी सम का फॉर्मूला बताओ, वो पूछ सकता है। यूनिट पूछ सकता है, मात्रक जिसको बोलते हैं एसआई यूनिट। शॉर्ट आंसर्स पूछ सकता है, राइट द आंसर इन 1 वर्ड, राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस, इस तरीके से पूछ सकता है। फुल नेम आ सकते हैं कि जैसे सीपीयू है तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इस तरीके से फुल नेम पूछ सकता है। आईयूपीएसी है, इसका फुल नेम पूछ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन। मैचिंग आ सकता है, जोड़े मिलाओ, ए से बी, 1 का सी, 2 का बी, सी का ए, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आ सकते हैं सेक्शन ए के अंदर, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर 4 पार्ट होते हैं, एक पार्ट में 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर एमसीक्यू है तो 6 एमसीक्यू रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स है तो 6 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, अगर ट्रू और फॉल्स है तो 6 ट्रू और फॉल्स रहेगा, और जो बचे 6 क्वेश्चन है उसमें आपका क्वेश्चन आ जाएगा 1 वर्ड में, 1 सेंटेंस में, और बाकी सारी चीजें। इस तरीके से सेक्शन ए हमारा कंप्लीट होगा 24 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 24, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी पे आप आते हैं। सेक्शन बी जो है 18 मार्क्स का है, 18 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, जिसमें मैं आपको बहुत ही पहले बता चुका हूं कि 5 से 6 पॉइंट मैक्सिमम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 36, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 से 36 में टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। अभी 12 क्वेश्चन में से हमें अब पता है कि ईच क्वेश्चन हैविंग 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, और सेक्शन भी 18 मार्क्स का है, तो हमें सिर्फ किसी 9 क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है। पहले के पेपर में कैसा होता था कि पर्टिकुलर, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है तो क्वेश्चन नंबर मान लो कि आपका 26 है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में 2 क्वेश्चन देगा, एक और दूसरा, तो उसमें से किसी एक को लिखना होता है। लेकिन अब पेपर पैटर्न में क्या बदलाव किया है कि आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस 12 में से आप कोई भी 9 करो, आपको छूट दिया गया है। बहुत ही ज्यादा पेपर पैटर्न को आसान बना दिया गया है आप लोगों के लिए। कोई 9 आंसर लिखो, 9 आंसर के 18 मार्क्स, बहुत ही सिंपल है। सेक्शन सी पर आते हैं, ये भी 18 मार्क्स का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 45, ठीक है। अब 37 से लेकर 45 में टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं। इस 9 क्वेश्चन में से हमको ईच क्वेश्चन का 3 मार्क्स मिलता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन के ही आंसर लिखने हैं। 9 में से कोई भी 6 आप लिखिए, आप लोगों के लिए छूट है। ऐसा पर्टिकुलर आपके ऊपर ये नहीं ऑर्डर दिया गया है कि नहीं ये 2 में से कोई एक लिखना है, बाकी सब लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको 9 क्वेश्चन है, 9 में से कोई 6 ही लिखने हैं, तो ये हो गया। तो 18 मार्क्स ये हो गए। फिर सेक्शन डी पर आ जाओ। सेक्शन डी में क्या है, 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 46 से 53 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए होंगे, और उस 5 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन ही करने हैं। ईच हैविंग 4 मार्क्स, कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नहीं इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ईच क्वेश्चन का जो है 4 मार्क्स है, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर ज्यादा दिया रहेगा, कितना 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, यानी कि टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने गलत लिख दिया, ये 7 क्वेश्चन में से आपको कोई 5 के आंसर लिखने रहेंगे, ठीक है, और ईच क्वेश्चन के 4 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारा जो है 20 मार्क्स सेक्शन डी कंप्लीट हो जाता है। अब चारों सेक्शन का मार्क्स जोड़ो। सेक्शन है 24, 18, 36,
तो 36 और 24 दोनों मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 60, और ये 20 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का पेपर हो गया। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उसके टोटल क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन, मतलब 107 मार्क्स का आपको पेपर दिया जा रहा है, जिसमें से सिर्फ 80 मार्क्स का करना है। और कितने क्वेश्चन की बचत हो रही है इसमें से आपको समझ लो 3 3 6 2 8 क्वेश्चन नहीं लिखना है। 53 में से आपको 8 क्वेश्चन नहीं लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ 45 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आप 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं। और ये करने के लिए मेरी तरफ से जो भी सपोर्ट होगा, जो भी मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए करूंगा। बस आप लोग अपना 100% देते रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्कूल खुलने का इंतजार कीजिए। जैसे ही खुलता है मचाएंगे।